क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपनी किस पे? एक्सपेंसेस पे। किस पे आ गए बेटा? आज हम अपने एक्सपेंसेस पे, खर्चों की बात करते हैं। क्या था याद है आपको? अरो चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो, अरो चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो, अरो चरणप्रीत चोर एम्प्लॉय फंड दो। बहुत आसान है ये, बस आपको पेशेंस रखने हैं थोड़ी देर और जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत आसान है ये। शुरू करें सर, किससे शुरू करें? सी से। सी फॉर कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, कि कितने का मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया। सर यहां मटेरियल का जो लेना देना है ना, वो किससे है? सिर्फ रॉ मटेरियल से। सर ये सिर्फ कौन, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कौन निकालते हैं? जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, सिर्फ वही निकालते हैं और कोई नहीं निकालता। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सिर्फ वही लोग निकालते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होते हैं, वही निकालते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं इस पूरे पीरियड में, इस पूरे साल में हमने कितने का मटेरियल कंज्यूम कर लिया, हमने कितने का मटेरियल, कितने का रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जरूर साल के शुरू में हमारे पास क्या पड़ा होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर हमने क्या किया होगा? फिर हमने किया होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने खरीदा होगा। फिर हमने क्या कर दिया होगा? बेच दिया होगा। क्लोजिंग, फिर हमारे पास साल के आखिरी में क्या पड़ा होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब मान लो मेरे पास शुरू में 400 रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा था। कितने का रॉ मटेरियल पड़ा था बेटा? 400 रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा था। मैंने 1600 का और परचेज कर लिया, तो 400 का पड़ा था साल की शुरुआत में, मतलब 1 अप्रैल को मेरे पास 400 रुपए का स्टॉक पड़ा था। मैंने रॉ मटेरियल परचेज पूरे साल में, मैंने सारे बिल निकाल के चेक करे तो मैंने देखा कि मैंने पूरे साल में जो रॉ मटेरियल मंगवाया है सप्लायर से, क्रेडिटर से, कैश पे खरीदा है, वो 1600 का है। और 31 मार्च को मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है वो पड़ा है 500 रुपए का। कितने का पड़ा है बेटा? 500 रुपए का। इट मींस 1500 रुपए के रॉ मटेरियल को, 1500 रुपए के रॉ मटेरियल को मैंने क्या कर लिया होगा बेटा? 1500 रुपए के रॉ मटेरियल को मैंने क्या कर लिया होगा? कंज्यूम कर लिया होगा। किस लिए कंज्यूम किया होगा? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। इसका मतलब पूरे साल में, इसका मतलब पूरे साल में 1500 रुपए का रॉ मटेरियल, 1500 रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम करके हमने फिनिश गुड बनाए होंगे। क्योंकि साल के शुरू में मेरे पास 400 रुपए का रॉ मटेरियल था, फिर मैंने कितने का और खरीदा? मैंने कितने का और खरीदा? 1600 रुपए का खरीदा, 1600 रुपए का और खरीदा। साल के आखिरी में मेरे पास कितने का रॉ मटेरियल पड़ा है? 500 रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा है। इसका मतलब 16 और 4 2000, 2000 में से 500 गए 1500, 1500 का मटेरियल कंज्यूम हो गया होगा फिनिश गुड को बनाने के लिए, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। आगे चले सर, इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है बेटा? पक्का? मैं इसको ना ऐसे भी बोल सकता हूं, देखना, मैं इसको बोल सकता हूं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस चेंज इन रॉ मटेरियल। चेंज इन रॉ मटेरियल। सर चेंज का मतलब है कि साल की शुरुआत से साल के आखिरी में कितना रॉ मटेरियल चेंज हुआ है, और इस चेंज का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब बहुत बच्चों की यहां पे आके सरक जाएगी, कहेंगे सर हमारे इकोनॉमिक्स वाले सर ने, हमारे इकोनॉमिक्स वाले सर ने तो हमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सिखाया है। ये क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। और बच्चे कहेंगे नहीं सर, हमें तो हमारे इकोनॉमिक्स वाले सर ने नेशनल इनकम में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सिखाया है। पर बेटा अकाउंट्स में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है। मैं आपको दोनों का लॉजिक दे सकता हूं, पर जब क्लास में मिलोगे, अभी आप बस मेरी इतनी सी बात को पकड़ो कि किससे आंसर सही आएगा। मैं देखता हूं हमने कितने का मटेरियल खरीदा है, बोलो 1600 का। चेंज इन रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल में चेंज है? साल के शुरू में कितने का था? 400 का, माइनस मैंने क्या फॉर्मूला बताया है?
ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। साल के शुरू में 400 का पड़ा था, साल के आखिरी में 500 का पड़ा है, तो 1600, 400 में से 500 गए तो माइनस का 100, कितना आ गया 1500। तो आंसर, और चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इज वन ऑफ द सेम थिंग, इज वन ऑफ द सेम थिंग करके देख लो। क्या किया मैंने, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को अलग कर लिया, मतलब इसको यदि मैं यहां ले जाऊं और इसको यहां ले जाऊं तो बात एक ही नहीं हो जाएगी। तो क्या बनेगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। यही तो मैं कह रहा हूं कि अकाउंट्स के अंदर क्या यूज करेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या यूज करेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है, क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, पक्का? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे, हमें समझ आ गई, अच्छे से समझ आती है, आओ जी हम शुरू करते हैं। कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज द फर्स्ट एंट्री एंड लाइन आइटम इन द एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L. द टर्म मटेरियल कंज्यूम्ड, द टर्म मटेरियल, द रॉ मटेरियल एंड अदर मटेरियल दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। कह रहा है रॉ मटेरियल वो मटेरियल है, मटेरियल यूज वो मटेरियल है जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आ रहा है। जैसे इस शर्ट को बनाने के लिए धागा रॉ मटेरियल है, कपड़ा रॉ मटेरियल है, बटन रॉ मटेरियल है, ठीक है। बुकरम, जो बुकरम होती है जो कॉलर्स को हार्ड रखने में लगाई जाती है, वो क्या है, रॉ मटेरियल है। तो हर वो चीज रॉ मटेरियल है जिससे हम गुड्स, रॉ मटेरियल को असेंबल करके किसको बना लेते हैं, फिनिश गुड्स को बना रहे होते हैं। आगे चलते हैं। Cost of material consumed means the raw material consumed and the other material consumed in a manufacturing of goods. Does it opening stock of material plus purchase of material minus closing stock of material? बेटे यही फॉर्मूला बोला है उसने भी जो मैंने आपको समझाया है। कुछ बुक में एग्जांपल्स है, वो प्लीज आप अपने हाथ से कवर अप कर लेना, बहुत बहुत ज्यादा आसान है, आप खुद से भी कवर अप कर सकते। सर पहली बात तो स्टॉक इन ट्रेड है क्या, SIT, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड वो चीज है जिसको हम जिस शेप में खरीदते हैं उसी शेप में बेच देते हैं, जिस शेप में खरीदते हैं उसी शेप में खरीद देते हैं, बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कपड़े का थान खरीद रहा हूं, कपड़े का थान ही बेच देता हूं, तो वो मेरा कहलाएगा स्टॉक इन ट्रेड। पर यदि मैं कपड़े का थान खरीद कर उसकी कटिंग करके, स्टिचिंग करके, फिनिशिंग करके, पैकिंग करके शर्ट की शेप में बेचता हूं, तो वो कपड़े का थान मेरे लिए क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल। क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल। यदि मैं सिर्फ पेपर खरीदता हूं और पेपर बेच देता हूं, खाली पेपर्स आते हैं, व्हाइट शीट्स आती हैं, यदि मैं व्हाइट शीट्स लाइंस वाली परचेस करता हूं और वो ही बेच देता हूं, तो वो मेरी क्या कहलाएंगी बेटा, स्टॉक इन ट्रेड। पर यदि मैं उस खाली पेपर को बाइंड करके कॉपी की शेप में, नोटबुक की शेप में बेचता हूं, तो वो जो शीट्स है वो मेरी क्या कहलाएंगी, सर वो मेरी कहलाएंगी क्या, रॉ मटेरियल। तो वो यही बात कह रहा है आपको। आओ जी एक बार रीड कर लें। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मींस द गुड्स परचेज फॉर रीसेल। वो गुड्स जो हमने परचेज किए रीसेल के लिए। If the company carry out further processing on the goods purchased, they do not have remain in stock in trade because the part of cost of material consumed। मैं भी यही बात कह रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं कि यदि आप कपड़ा खरीदते हो कपड़ा बेचने के लिए तो वो कपड़ा स्टॉक इन ट्रेड है, पर यदि आप कपड़ा खरीदते हो शर्ट बनाने के लिए तो फिर वो आपका स्टॉक इन ट्रेड नहीं होगा, फिर वो आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में चला जाएगा। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी परचेज पेपर फॉर रीसेल, यदि कंपनी ने कागज खरीदा है उसे बेचने के लिए, इट विल बी शोन एज अ परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दूसरे नंबर में आएगा, P में। पर यदि आप बट इफ द पेपर इज परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटबुक्स, इट विल बी शोन एज अ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बिल्कुल सही बात है, मैंने भी यही उदाहरण दिया था आपको अभी कुछ समय पहले, अभी जस्ट पहले। क्लियर है आपको? मैं आपको फिर बताता हूं। यदि आपने कागज खरीदा
कागज ही बेचने के लिए तो वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आएगा। यदि आपने कागज खरीदा कॉपी बना के बेचने के लिए तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में चला जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, आगे जाके आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है बेटा ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, सीए में। यदि आप आज इन बातों को ध्यान से सुन लोगे, बहुत एफर्ट करो, बहुत आसान है ये, बहुत लॉजिकल है। गॉट इट? चले आगे चलते हैं जी, थर्ड पॉइंट पे आगे हम किस पे? चेंज इन इन्वेंटरीज, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ किसका? चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ किसका? वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड का। चेंज इन इन्वेंटरी मैंने आपको अभी बताई थी, क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या होता है बेटा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या होता है बेटा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? चेंज इन इन्वेंटरी, चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। किस किस पे बेटा? वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। सर रॉ मटेरियल क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर रॉ मटेरियल तो यहां पे आ गया होगा, याद है आपको? ओपनिंग रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। यदि मैं यहां पे दोबारा से रॉ मटेरियल ले लूंगा तो रॉ मटेरियल यहां भी कंसीडर हो जाएगा और यहां भी कंसीडर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो दो बार डबल कंसीडरेशन हो जाएगी, इसलिए मैं रॉ मटेरियल नहीं लेता। चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ क्या लेता हूं? सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। बस इन तीन चीजों की हम इन्वेंटरी कंसीडर करते हैं। आओ जी एक बार इसको बुक से रीड कर ले, क्या कहता है ये, रीड करते हैं जी। आओ क्या कहता है ये कहता है चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड मीन्स द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। मैं ना कहता था किसका डिफरेंस आएगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इन अ नोट ऑफ अकाउंट्स द चेंज इन इन्वेंटरी, ईच आइटम ऑफ इन्वेंटरी इज शोन एज अ सेपरेटली, ठीक है। This item of positive when opening stock is more than a closing and negative when the closing stock is more than a opening stock. The balance under each item added to a, ठीक है, statement of P&L account। ठीक है, मैं समझ गया। कहो तो मैं आपको एक चीज समझाऊं, कहो तो मैं आपको एक चीज समझाऊं कर दूं? हाँ बच्चे कह रहे सर कर दो। देखो बेटा ये हमारे पास एक ट्रेडिंग अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट है। आपको पता है हम ना दो काम करते हैं, जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और शर्ट की ट्रेडिंग करते हैं। तो हमारे पास चारों प्रकार का स्टॉक मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा किसका? रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड का। मान लो ये 60 है, ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है, तो 150 रुपए हो गए। हमने परचेज किया होगा किसको? रॉ मटेरियल को। मान लो हमने 200 रुपए का परचेज किया है। हमने परचेज किया होगा स्टॉक इन ट्रेड को, ये मान लो 400 रुपए है। इधर से हमारे पास क्या पड़ा होगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा। किसका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा? रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड का। मान लो ये 40 है, ये 50 है, ये भी 50 है और ये 10 है। कितना हो गया? ये हो गया 150। कितना हो गया? 150। कितना हो गया बेटा? ये 150। समझे बात को? हाँ समझाओ सर। तो एक बात बताओ, किस तरफ आ रहा है? किस तरफ आ रहा है? उस तरफ आ रहा है ना। तो ये लो जी, ये क्या आ गया मैं आपको बताता हूं। 600, 750। एक सेकेंड, एक गलती कर दी हमने, इसे हम कर देते हैं 60 रुपए। तो ये हो गया 200 रुपए। ये हो गया हमारा कितना? 600, 750।
ये कितना आ गया 750, ये 750 में से 200 गए तो कितना आ गया 550। ये 550 क्या है मैं आपको अभी बताता हूं, ये आपको समझ आता है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट 11th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। ओपनिंग में हमारे पास 4 चीजें पड़ी हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिर परचेज पड़ा है रॉ मटेरियल का और परचेज पड़ा है स्टॉक इन ट्रेड का। इधर से क्लोजिंग स्टॉक पड़े हैं सारे के सारे 600, 750, 750, 750 में से 200 का क्लोजिंग स्टॉक गया तो ये क्या आ गया 550। आओ जी अब हम बात करते हैं किसकी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम की। क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर 60 रुपए पड़ा है, चेक करो, ये देखो 60 रुपए है ये रहा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा 200 रुपए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 40 रुपए। तो हमने पूरे टाइम में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया 220 रुपए का। कितने का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया बेटा 220 रुपए का। फिर दूसरा आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कितना स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है सर, स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया है हमने 400 रुपए का। कितने रुपए का परचेज किया बेटा 400 रुपए का स्टॉक इन ट्रेड हमने परचेज किया है। आगे फिर क्या आता है बेटा, चेंज इन इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी में चेंज किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड का। क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो वर्क इन प्रोग्रेस देखना कितनी है जरा एक बार, 40 में से 50 गई, 40 में से 50 गई तो माइनस की 10। फिनिश गुड्स 30 और 50, सर 30 में से 50 गई तो माइनस 20। स्टॉक इन ट्रेड 20 है, कितना है बेटा 20, 20 में से 60 गए, 20 में से 60 गए तो माइनस के 40। नहीं एक सेकंड, गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, ठीक है जी। कितना हो गया ये 40 में से 50 गए माइनस 10, 30 में से 50 गए माइनस 20, 20 में से 60 गए माइनस 40। तो ये कितना हो गया माइनस के 70 हो गए। माइनस के कितने हो गए बेटा, ये 70 रुपए माइनस के हो गए। चेंज इन इन्वेंट्रीज, तो 3 चीजें हमने निकाली, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो करके देख लो एक बार कितना आ रहा है बेटा, एक बार करके देखो कितना आ रहा है। 620 माइनस 70 कितना आ गया सर, ये आ गया ना वही 550 रुपए। यहां भी 550 आ रहा है, यहां भी 550 आ रहा है। क्या है ये टोटल कॉस्ट है ये। अभी टोटल, वैसे तो मैं इसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पर इसमें अभी कुछ कमी है, अभी इसमें कुछ और चीजें ऐड होनी है, तब जाके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनेगा। क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनेगा, थोड़ी देर में बनेगा, अभी एक शायद नेक्स्ट क्लास में बने। पर क्या आपको इतनी बात समझ आती है, चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के कर लो, चाहे आप ऐसे कवर अप कर लो, आंसर 550 आ रहा है। देख रहे हो आप, क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बेटा, क्या आपको मेरा, ये देखो आप दोबारा एक बार देख लो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये इनकम स्टेटमेंट में मैंने 3 चीजें डाली है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड कितना परचेज किया है 400 रुपए का। फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। वर्क इन प्रोग्रेस में कितना था, साल के शुरू में 40 था, साल के आखिरी में 50 था तो माइनस 10। फिनिश गुड्स साल के शुरू में 30 था, यहां 50 था तो माइनस 20। स्टॉक इन ट्रेड साल के शुरू में 20 का पड़ा था, साल के आखिरी में 60 का पड़ा था, माइनस 40। कुल मिला के माइनस 70। इन सबको ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया 550। पर इसमें अभी कुछ चीजें छोटी मोटी और ऐड करनी है मैं आपको। चलो बच्चे कंपेल कर रहे हैं कि बता दो सर सीओजीएस कब बनेगा। ये तो क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है, यानी इसमें प्लस कर देंगे हम क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जाके मेरी क्या बन जाएगी, ये जाके मेरी क्या बन जाएगी मेरे बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बन जाएगी हमारी, कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड, क्या बन जाएगी ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बन जाएगी। सर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये जो ई है ना, ई इंप्लॉई बेनिफिट, इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में से सिर्फ क्या लेनी है, वेजेस, सिर्फ क्या लेनी है, वेजेस, क्योंकि यही वेजेस जो वर्कर को पे करते हैं, जो हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा है मशीन पे, जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, फिनिश गुड में, सिर्फ वही ऐड होगी। और एम्प्लॉय बेनिफिट में जितने भी खर्चे होंगे वो कंसीडर नहीं होंगे। उसी प्रकार से ये ओ है, ओ मतलब सर ये जो अदर एक्सपेंस है ना, अदर एक्सपेंस, इसमें से भी क्या लेंगे, कैरेज इनवर्ड। याद करो 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट में आता था कैरेज इनवर्ड। ये वो किराया भाड़ा है, ये वो किराया भाड़ा है जो खर्च किया जाता है, जो खर्च किया जाता है किस पे, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, दैट इज कॉल्ड कैरेज कार्टेज फ्रेट। क्या वर्ड है, दोबारा बोलो, कैरेज कार्टेज फ्रेट, कैरेज कार्टेज फ्रेट, कैरेज कार्टेज फ्रेट। तो ये तीनों, ये कैरेज कार्टेज फ्रेट जो इनवर्ड वाला है, इनवर्ड होता है जो फैक्ट्री में लाने का होता है, आउटवर्ड होता है बना हुआ सामान कस्टमर तक पहुंचाने का किराया भाड़ा। तो ये जो किराया भाड़ा हम खर्च कर रहे हैं इनवर्ड वाला, ये जो किराया भाड़ा हम खर्च कर रहे हैं इनवर्ड वाला, ये ऐड होगा, ये क्या होगा मेरे बेटा, ये ऐड होगा। तो तब जाके कहीं क्या बनेगा हमारा, सीओ जीएस, क्या बनेगा हमारा बेटा, सीओ जीएस। समझ आया, तो सीओजीएस का फॉर्मूला मुझे लर्न हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस इंप्लॉई बेनिफिट में से सिर्फ वेजेस, अदर एक्सपेंस में सिर्फ कैरेज इनवर्ड। यदि मैं इन सबको ऐड कर दूं, यदि मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरा क्या निकल आएगा, बोलो बेटा, मेरा सीओजीएस निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। रेशियो के अंदर एक रेशियोज है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वहां ये रेशियो, वहां ये बहुत ज्यादा काम आएगा कैलकुलेट करने के। क्या समझ आया आपको? आज हमने कितनी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी? आज हमने 3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और फिर चेंज इन इन्वेंट्रीज। क्या पढ़ी? चेंज इन इन्वेंट्री। सिर्फ इतना सा ही आज हमने पढ़ा है। कोई डाउट किसी को यहां तक? पक्का? ठीक है जी, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और बचे हुए सारे पोर्शंस को कवर अप कर लेंगे। बाय बाय बेटा।